तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि गाइस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं रिएक्शन देता हूँ, तो आज हम फिर से एक रिएक्शन करने जा रहे हैं। इंडिया की गर्ल ने पाकिस्तान को लेके क्या बोला है, पाकिस्तानी आदमी को जिसके ऊपर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उसको। तो गाइस आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और गाइस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है आपको मेरी बायो में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय गाइस। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप बिल्कुल। देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को, मेरे एफर्ट्स को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हो सके। पाकिस्तान में इस टाइम बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, पेट्रोल क्राइसिस, फ्यूल बिल्कुल। क्राइसिस के साथ साथ हमारे यहाँ पे बिजली का जो पर यूनिट है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा बढ़ता जा है। रहा है। इकोनॉमी की सिचुएशन पूरी दुनिया के सामने है। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो कोई भी कंट्री इस टाइम पे हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं लेकिन है। इन तमाम परेशानियों के बावजूद अगर हमें यूनाइटेड नेशंस में जाके कोई बात याद आती है तो वो सिर्फ कश्मीर की कश्मीर की बात है। याद आती है। इन बिल्कुल। चीजों पे बात करने के लिए याना मीर हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर से बिलोंग करती हैं और पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल। पूरे इस टाइम नाम है इंडिया पाकिस्तान में, खास तौर पे अगर हम बात करें तो। अस्सलाम वालेकुम याना जी, कैसी हैं जाना। आप? वालेकुम अस्सलाम सोहेब। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फिट फाट ठीक है। याना जी, हम अक्सर ये देखते हैं कि कहीं पे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाती है, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या कोई भी, मतलब खास तौर पे पाकिस्तान इंडिया हो, तो मेन सिटीज जैसे पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या इस तरह के एक दो सिटीज हैं, वहां की हम एग्जांपल दे देते हैं कि वहां पे देखें जी क्या मतलब खवातीन जॉब कर रही हैं, वो ऑफिस में जा रही हैं, वो अपना बिजनेस कर रही हैं। लेकिन बाकी तमाम पाकिस्तान की जो खवातीन है उनका हम जिक्र नहीं करते। एक नॉलेज हाँ। के लिए मैं जानना चाहता हूँ, क्या इंडिया में भी जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है वो दिल्ली, बम्बई या इस तरीके से दो तीन बड़े सिटीज में ही होता है, या ओवरऑल दी इंडिया ये चीज इक्वली जो सी है वो की जाती है? नहीं नहीं, कश्मीर की जो बात होता है करें। जी। वो हर जगह ऐसी होता है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस। मगर मैं एक चीज बताऊंगी, बिकॉज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, कंपैरिजन की, तो एक हम्म। चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे रहा है। वो है वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन बिल्कुल। इन पॉलिटिक्स। हम्म। ठीक है ना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, यानी कि खवातीन की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, उसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे ही रहा है। क्योंकि 190 कंट्रीज में से पाकिस्तान 100 पे था पोजीशन। ठीक। ठीक है ना, और इंडिया था 140 पर। मतलब अच्छा। कि इंडिया में औरतों की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में पाकिस्तान से भी कम थी, और इवन नेपाल से भी कम थी। नेपाल की 54% जो है, हमने ये बिल इंट्रोड्यूस करा के भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन 14% से 33% कर दिया। ठीक। लेकिन वो फिर भी नेपाल से कम है। अभी नेपाल में तो 54% है। मैं वो बता रही हूँ कि जी इस बिल्कुल। तरह हम बहुत पीछे रह गए थे वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन में। हम्म। यहाँ तक कि जो स्टेट असेंबलीज है, वहां तो औरतों की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 9% है इंडिया में। यानी जैसे आप कह रहे हो कि मेट्रो सिटीज से हटके अगर आप छोटे हाँ। जिले में रूरल में जाओ चले या जाओगे तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाओ, तो वो तो बिल्कुल और भी बिल्कुल। कम था औरतों का। और रही बात, हाँ ये सच है कि मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में औरतें ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, हम्म। ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग है। गांव में वो तादाद कम है। लेकिन बहुत सारे, आपको तो पता ही है कि मोदी जी ने ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जो खवातीन के फायदे के लिए हैं, फायदे के खवातीन लिए। के मुफाद के लिए हैं, ऐसे बिल्कुल। बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी बेटी बच पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम करेक्ट। यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले जनरेशन में ये गैप कम हो जाए, कि गांव में और शहरों में जो औरतों के बीच एक इनकम पैरिटी है वो कम हो जाए। कम हो जाए। डेफिनेटली, और ये बहुत बेहतर है। और किसी भी फैमिली हो या कोई कंट्री हो, जब जब तक वहां की खवातीन एम्पावर नहीं होती, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, और ये एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी कहा जाता है कि जब तक किसी फैमिली की औरत एम्पावर नहीं होगी वो फैमिली आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसी तरीके से कंट्री की जो वुमेन है वो एम्पावर नहीं होगी तो वो कंट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी। बिल्कुल नहीं मुझे बढ़ लगता पाएगी। है कि ये चीज हमारे पास और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम होनी चाहिए, जिसमें जो खवातीन ओरिएंटेड तंजीम होनी चाहिए, जिसमें खवातीन, खास करके मुस्लिम खवातीन को आपस में बैठकर
ये क्वेश्चन करना चाहिए मुस्लिम लीडर्स से, जो इंडिया में मुस्लिम लीडर्स हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन पाकिस्तान में भी, बिल्कुल कहीं का कि भी भाई हो, आप बिल्कुल हमारे मुफाद की बात क्यों नहीं उठाते, क्यों एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हमारे मिनिस्टर है उनको हम किसी रिलीजन की नजर से नहीं देखते, वो बिल्कुल हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, वो हमारे कुछ नहीं प्राइम मिनिस्टर है, बिल्कुल जी लेकिन बिल्कुल। है तो वो हिंदू, वो ये सच्चाई की बात है हाँ बिल्कुल वो तो कि है। है, असलियत में वो हिंदू है। हाँ और एक हिंदू हिंदू है, बिल्कुल बिल्कुल। को क्यों सोचना पड़ रहा है मुस्लिम खवातीन की मुफाद के बारे में, क्यों हमारे मुस्लिम लीडर्स क्यों इसमें पीछे रह गए, क्यों ये पीछे रह गए, एक बहुत बड़ा बिल्कुल। मुद्दा है जो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में जो है महिलाओं को खुद उठकर पूछना चाहिए उनको या ना कि पूछना चाहिए। जो मैं चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि हमारा शायद मर्दों का जो है माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि भाई खवातीन वुमेन जो सी है हमारे पे ऊपर आके रूल करेंगी, हमें ऑर्डर करेंगी या ऑर्डर देंगी, तो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं ये करते। मतलब मतलब ये मर्द तो मर्द है, नैरो हम सोच ये हो गई चीजें, मेरे हिसाब से तो। ये जो माइंडसेट। बिलीव मी ये माइंडसेट इवन हिंदू फैमिलीज में भी होता है, ऐसे नहीं कि मुस्लिम फैमिलीज में। तभी तो मुझे हैरानगी है कि क्यों सिर्फ तो फिर हिंदू लीडर्स भी तो इसकी मुखालफत कर सकते थे, क्योंकि ये हिंदू फैमिलीज में भी होता है। अच्छा, कई सारी ऐसी कॉमेडी वाली वीडियो सरफेस हो रही हैं, जैसे कि हरियाणा से एक वीडियो आई जहां पर एक औरत ना झाड़ू फेंक देती है अपने हस्बैंड के सामने और कहती है कि आज से तू झाड़ू लगा। वो कहता है मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, तू पागल होगी। तो कहती है मैं सरपंच बन के झाड़ू लगाऊंगी, अच्छी लगूंगी क्या। मतलब यही चीज ये एक्सेप्टेड था, इवन हरियाणा की हिंदू फैमिली भी एक्सेप्टेड था कि घर की साफ सफाई औरत ही करेगी। हाँ तो हाँ ये बात सच नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही ऐसे सोचते हैं, हिंदूज भी ऐसे सोचते हैं, मगर वो तो कर रहे हैं ना काम, और कर रहे खवातीन हैं, की मुफाद के काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, और बिल्कुल कर उनके रहे लीडर्स, तो हैं। हमारे लीडर्स क्यों नहीं कर रहे हैं सही जी। बात है। ऐसा ही है। ये दरअसल सोसाइटी में, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, एक सोसाइटी में कंसेप्ट शायद बन चुका है। खासतौर पे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, हम्म इंडिया में भी अगर होगा तो आप बता रही हैं। याना जी अब आते हैं कश्मीर की तरफ। हमारे यहाँ पे इस टाइम जो सिचुएशन है, बिलीव मी, हमारा तो बात करना नहीं बनता। मतलब इकोनॉमी के हवाले से जो हमारी सिचुएशन है, हम किसी इंडियन के साथ बात नहीं कर सकते, कंपैरिजन तो हाँ बहुत दूर है। अगर वो तो लेट्स है। सपोज इधर मेरी और आपकी डिबेट डिबेट होती है, तो मैं एक सवाल तो करूंगा, उसके बाद आप अगर कोई एक सवाल करेंगे मैं शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी है। कंडीशन ऐसी लेकिन है। ये सारी सिचुएशन, ये सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जाके यूनाइटेड नेशंस में उठाता है, और वही कश्मीर जो जहां पे कोटली के एरिया में पाकिस्तान साइड में लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंक दिए कि भाई आप इस्लामाबाद इन खंबों को ले जाएं, हमें आपकी बिजली आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, उस कश्मीर का मुद्दा, इंडिया साइड कश्मीर का मुद्दा जब यूनाइटेड नेशंस में उठाया जाता है, तो कश्मीर के लोग, आप क्योंकि कश्मीर से बिलोंग करती हैं, क्या अब आज के दौर में क्या फील करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, क्या मतलब थोड़ा सा बताएंगी नहीं आप। कश्मीर तो बहुत सेफ है, हम कुछ बहुत फील अच्छा ही है, नहीं मतलब करते, ये हम तो इसके है। बारे में कुछ बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते। ये बड़ा होता सा नहीं है खैर ऐसा ऐसा वहां टॉपिक हो पे। गया है, ये ऐसा मौजू हो गया है जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। जी अब बात वहां तक आ गई है, अस्पताल नहीं है वहां पर, और जहां पर है प्राइवेट अस्पताल, वहां इलाज करना लोग अफोर्ड नहीं करते, वहाँ की गरीब आवाम। तो बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ की आवाम को नहीं मिली है, जो चीजें उनको, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान में एजुकेशन सब्सिडीज प्रॉमिस की गई थी, वहाँ के स्टूडेंट्स को वो नहीं मिल रही है। जिन रोड्स की का वादा किया गया था कि यहाँ रोड्स बनेंगे जिससे इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो नहीं दिया जा रहा। तो अब वो वक्त आ गया है कि जो आपके साइड का कश्मीर है, वहां के लोग ये बताएं पाकिस्तान को कि आप जहां भी जाओगे वहां अब आप हमारे हक की बात करो कि हमें ये सब नहीं मिला। अगर आपकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से हमें ये सब आप नहीं दे रहे हैं, अगर पैसों की कमी है तो पैसे ही मांग लो, जहां भी जाते हो यूनाइटेड नेशन में पैसे ही मांग लो, लेकिन अब हमारे हक की बात करो। अब हमारे उस हक की तरफ बात की हक करो, की बात करने की कोई जरूरत ही नहीं जरूरत है। नहीं है। कि जैसे आपने बोला है कि भाई अभी इस टाइम पे इंडिया साइड कश्मीर की बात करना पाकिस्तान का बनता नहीं है। अगर बात करनी है, पैसे लेने हैं या हेल्प लेनी है, तो अपने लोगों के लिए बात की जाए। मैं इसे 100% एग्री करता हूँ, और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपने घर को तो देख लो, और पाकिस्तान साइड कश्मीर क्या, पाकिस्तान साइड लाहौर को ही देख लो, लाहौर को आप देख लो। गुजरांवाला को देख लो। हमारे यहाँ पे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हम जाके बोले जी कश्मीर में इंडिया साइड में बहुत जुल्म हो गया, इंडिया साइड में ये हो गया, जबकि अब पूरी दुनिया को पता है वहां पे G20 की मीटिंग हो गई, G20 की पूरी मीटिंग हो दुनिया गई को है। पता है वहां। 45% सुसाइड रेट 47% है पाकिस्तान में, आप समझ सकते हैं। और ज्यादातर लोग सुसाइड इसलिए करते हैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कंडीशंस की की वजह वजह से, से हाँ लोग बिल्कुल। सुसाइड करते हैं। तो बंदा ये तभी बात सुसाइड करता आपको है, ये ध्यान तो है। रखना पड़ेगा। जो आवाम है पाकिस्तान की, क्या वो मायने नहीं रखते? अच्छा, आप देखिए चोरी चकारी कितनी बढ़ गई है पाकिस्तान हाँ में। पाकिस्तान में ये चोरी पेटी चकारी बहुत क्राइम्स है। क्यों बढ़ते हैं जब लोगों के पास डकैतियां, पैसे चोरी नहीं होते? चकारी, तो छीनतान, ये सब आपको बहुत है समझने वहां की पे। जरूरत है कि पाकिस्तान में जो मुद्दे हैं वो अब सर्वाइवल के पॉइंट पे पहुंच गए हैं। इट इज नो मोर पॉलिटिक्स,
It's no more siyasat. It has reached a point of survival. And ह्यूमन राइट्स के नाते, इंसानियत के नाते बहुत जरूरी हो गया है कि वहाँ की गरीब आवाम की बात सुनी जाए और रखी बिल्कुल जाए और बिल्कुल उनकी मुसीबतों को कम करने की कोशिश की जाए। हम, हाँ बिल्कुल, जी उनको याना जी सुनी जाए, ये आज तो से है। 2 साल पहले 4 साल पहले या कभी हम जब मीडिया में देखते थे तो जी। पाकिस्तान से कोई भी स्टेटमेंट आती थी इंडिया के मीडिया बहुत भड़क उठता था, बहुत मतलब यह है कि वो जज्बाती उधर से भी रिस्पांस आता था। अब मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जी। पाकिस्तान ने अभी इंडिया कनाडा का इशू हुआ, इसमें भी स्टेटमेंट दी लेकिन इंडिया से कोई रिस्पांस कोई नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं कोई आया। उसको जो सा वो इतना हाईलाइट नहीं किया गया। फिर इसके बाद अभी यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की तरफ से बार बार आवाज उठाई जा रही है लेकिन इंडिया इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी बिल्कुल और खामोश है, इतना हाँ। मतलब क्या समझते हैं अब इंडिया में, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान की किसी स्टेटमेंट को सीरियस लेना छोड़ गए हैं या क्या सीरियस लेना ही इसमें छोड़ दिया, आप तभी अपना तो कहना रिप्लाई नहीं चाहेंगे? दे रहे, पहले बोल हम नहीं अक्सर रहे। देखते थे पाकिस्तान को मेरे सीरियसली हिसाब से तो लंबी मतलब लंबी डिबेट होती नहीं थी, लगता। आपस में एक दूसरे को इधर से स्टेटमेंट आ रही है वहां से, अभी तो कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। मैं वही कह रही हूँ, जब पाकिस्तान की आवाम खुद पाकिस्तान को सीरियस नहीं लेती तो हम क्या लेंगे। देखिए ये जब बात है, सोहबत पे भी वहीं डिपेंड के लोग करता है, सीरियस जिस नहीं ले तरह रहे की अपने सोहबत पाकिस्तान आजकल को, इंडिया तो में इंडिया के है, लोग जिस क्या ही तरह से लेंगे इंडिया की पाकिस्तान को पॉपुलैरिटी सीरियस। परवाज कर रही है, एमबीएस के साथ उठना बैठना हो रहा है, सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ, तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब उठना बैठना हो रहा है तो इंडिया जाहिर सी बात है उस चीज पे ध्यान देगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है उस पे कैसे ध्यान जाएगा। जब सोहबत ही बदल चुकी है तो सोच भी बदल जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, आप देखिए इसरो के काम देखिए, कहाँ कहाँ हमने, और मेक इन इंडिया के काम बिल्कुल देखिए, बिल्कुल, इसरो, मेक इन इंडिया, चंद्रयान हो G20 गया, जो हुआ अभी अभी, ऐसी बहुत चीजें मतलब हैं सब कुछ, जिसकी वजह बहुत से चीजें हैं, ये तो है। हमारी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में परवाज कर रही है। एंड इस सिचुएशन में आप देखिए सोहबत जो हमारी है, अब मैं आपको छोटा एग्जांपल दे देती हूँ। अब कोई अगर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ कंपनी रखता है फॉर एग्जांपल, हाँ तो उसको कहाँ से टाइम होगा फॉर एग्जांपल, वो कहाँ से इस चीज पे ध्यान देगा कि अली जफर क्या कर रहा है, या आप मेरी बात समझ रहे हो, या अली जफर ऐसे मीडिया में प्रायोरिटी मैटर करती हैं आपकी कंपनी क्या में। जाके बोल रहा है। फ्रेंड्स अगर, जी आपके फ्रेंड्स अगर शाहरुख खान सलमान खान हैं, तो पाकिस्तान का अली जफर क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की वीना मलिक क्या बोल रही है, उस पर आप ध्यान देंगे क्या। तो ये चीज है ना, हाँ, आपको ये तो समझने की है। जरूरत है। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बट दैट्स द ट्रूथ। डेफिनेटली। और बिल्कुल, जो मुझे सच मुझे है, हाँ, देखिए बस ये दो वही वाली पॉइंट बात बहुत बोली खुशी, आपने। जैसा कि आपने अप्रिशिएट भी किया इसी वीडियो में कि भाई पाकिस्तान में अगर खासतौर पे पॉलिटिक्स की बात करें तो वुमेन का जो सीट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज्यादा है। मुझे इस चीज ज्यादा का है। नॉलेज एज सच नहीं था, ये आइडिया था कि भाई यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थोड़ा पॉलिटिक्स के अंदर काफी खवातीन है, लेकिन आपने ये बताया। फिर आपने देखे ये बोला कि पाकिस्तान को अगर आवाज उठानी है तो अपने हक के लिए उठाए, अपने हक के लिए दूसरों उठाए। के मुद्दों पे जब आवाज उठाएंगे उससे इमेज भी खराब होता है, उससे हमारे रिलेशन भी खराब होते हैं बिल्कुल। और 76 उससे साल वैलिडिटी भी खराब हो जाती है। देखिए दुनिया भर में अगर आप जाते हैं, आपको अगर प्लेटफॉर्म मिलता है, हाँ, तो जो चैलेंजेस आप एज अ कंट्री फेस कर रहे हो, अगर आप उसकी बात ना करते हुए किसी और की बात किसी करेंगे और की बार बात बार, करेंगे, हाँ, तो बार बार, उससे कुछ नहीं होने वाला कुछ ना, नहीं होने ना वाला। कोई और उसका कोई फायदा हो रहा है फायदा हो जिसकी रहा है, आप बात बिल्कुल। कर रहे हो, ना आपका कोई फायदा हो रहा है। दो तरीके से फायदा नहीं हो रहा। एक तो ये कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको हेल्प भी करना चाहती हैं, वो किस तरह हेल्प करेंगी, ये भी क्योंकि जो मुद्दा आप उठा रहे हो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना, सही जो बात है। सोल्यूशन आप चाहते हो वो कभी नहीं और फिर होगा। कोई सुन भी नहीं रहा है। ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर पाकिस्तान को हेल्प करना चाहे, चाहे वो बैंकिंग हाँ, छोड़ दिया है ऑर्गेनाइजेशंस हो या सबने, सिविल इग्नोर सोसाइटी हो, करते वो हैं, किस मतलब तरह अब हेल्प कहने का करेंगी। मतलब ये अगर है। आपने मुद्दा ही गलत, आप हेल्प ही गलत चीज के लिए मांग रहे हो, तो हम्म। आपने अपनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी उस प्लेटफॉर्म पे जाके। फर्स्ट थिंग वो है। दूसरी चीज, आप जिस एरिया में रहते हो, ठीक है चाइना होगा आपका दोस्त, लेकिन जहाँ पे जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान प्लेस्ड है, आप आपका हमसाया तो इंडिया ही है ना। ऐसे बिल्कुल आपको रहना है बिल्कुल इंडिया के बिल्कुल साथ ही ना, तो बिल्कुल इंडिया के साथ साथ ही रहना है ना बॉर्डर बिल्कुल पे। बिल्कुल। तो आपको जरूरत है कि आपकी बॉर्डरिंग जो भी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उनके साथ बना के रखना है, बेहतर रिश्ते करना है, ज्यादा ताकि रिक्शे रखना ट्रेड है, में बिल्कुल। आसानी हो, आपको अच्छे प्राइसेस में आप अशिया की चीजें इंपोर्ट कर सकें इंपोर्ट कर इकोनॉमी में। सकें, बिल्कुल। तो बहुत जरूरी होता है कि आप ट्रेड रिलेशंस कहाँ कहाँ से, मतलब
जिन जिन मुल्कों को आप अपना दोस्त कहते थे वो तो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस बनाने में लगा हुआ है, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो मलेशिया हो, हर कोई एक भी हो आसपास जो के है वो पाकिस्तान को इंडिया छोड़ के के। साथ, इवन चाइना भी बिल्कुल। डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता इंडिया पे, क्योंकि वो हाँ, ट्रेड रिलेशंस नहीं बिगाड़ना चाहता ना नहीं इंडिया भी के करना साथ। चाहता, लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान इस चीज का फायदा नहीं उठा रही कि इंडिया तो उसका हमसाया मुल्क है। तो अब बार बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी क्यों वो चांस मिस कर देते हो और वेस्ट कर देते हो, जिससे कि आपको कोई और हेल्प मिल सके। हेल्प मिल ये सके। मेरा कहना है। इवन कभी दूसरी बात, जी 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 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप देखिए धीरे 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 सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं, पहली बात तो कश्मीर को अपने एजेंडा से ड्रॉप कर रहे हैं, कश्मीर की बात नहीं कर रहे, धीरे 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 ये हो रहा है। और हम्म। दूसरी, धीरे 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 सारे मुस्लिम ममालिक जो है इसराइल को तकसीम कर रहे हैं। जब हालात बदल रहे हैं, दौर बदल रहा है, तो उसके साथ चलने में क्या बुराई क्या है? बुराई ये है? करने से कोई मुनाफिक हो बिल्कुल जाता है परफेक्ट क्या? बात बोली। आप देखिए ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, हम्म। रईसी साहब, इब्राहिम रईसी साहब, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, वो भी तो मुस्लिम लीडर हैं। बिल्कुल। उन्होंने हाँ इसराइल फलस्तीन का मुद्दा उठाया, लेकिन कश्मीर का मुद्दा तो नहीं उठाया उन्होंने यूएनजीए में जाकर। ठीक है। तो क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इंडिया में, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जिस तरह की इज्जत शिया मुस्लिम्स को बख्शी जाती है, ओके, वो इज्जत पाकिस्तान में तो नहीं बख्शी जाती। बिल्कुल नहीं बख्शी इंडिया में जाती। देखिए 34 इयर्स के बाद शिया मुस्लिम जो है कश्मीर में मुहर्रम मना सके, 34 इयर्स तक नहीं मना रहे थे। नहीं बना रहे थे। मगर वही आप देखिए और यही वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसने उनको मुहर्रम मनाने का मौका दिया। मौका दिया। और वही आप देखिए मुहर्रम पे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्या होता है, शियाओं को मारा जाता है, उनके जो शिया फ्लैग्स होते हैं उनको उतारा जाता है, ये बताओ। सारी चीजें होती है। तो सारे मुस्लिम ममालिक धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो मुसलमानों के राइट्स हैं वो इंडिया में है, इंडिया में है। पूरे साउथ एशिया में। और ये जो प्रोपागेंडा पे कितने टाइम तक दुकान चल सकती है? वो तो प्रोपागेंडा है ही। पे कब तक दुकान चलेगी कि भाई इंडिया में एक मुस्लिम्स ना को एक मारा दिन तो जा रहा है? भाई ये तो प्रोपागेंडा है, सब कुछ असली में खत्म ही कहाँ हो मारा जा जाएगा। रहा है ये तो पूरी दुनिया देख सकती है। जी। याना जी, मैं शायद यहाँ पे ये चीज कहना चाहूंगा कि हम इन चीजों को समझ चुके हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन इन चीजों को समझ चुके हैं, मान भी चुके हैं, लेकिन बिल्कुल। इतनी बड़ी बड़ी हम स्टेटमेंट्स पास में दे चुके हैं, हम इतने बड़े बड़े नारे लगा चुके हैं कि हम तो कश्मीर लेके रहेंगे, घुस के मारेंगे। तो अब उन स्टेटमेंट से हटना या उन स्टेटमेंट से वापसी करना हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। थोड़ा सा इंडिया में सपोर्ट करे, थोड़ा सा बड़े भाई की तरह में बोले कि यार कोई नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, आप अपनी स्टेटमेंट, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी स्टेटमेंट वापस ले लेंगे। लेकिन एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आज पाकिस्तान में कोई मीडिया पर्सन, कोई जर्नलिस्ट या कोई भी प्रोग्राम कश्मीर के ऊपर करता है, वो कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव जो खुद लोग हैं, जो कश्मीर की यूथ है, कश्मीर की जो उनसी बेटी है, अगर इन जैसे लोगों को आगे लेके आए, ये सच बताएंगे। और बिल्कुल। एक नहीं, अब तो कई लोग ऐसे हैं कश्मीर से जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। और पाकिस्तान साइड कश्मीर से गिनती के 2-3 खवातीन की, अगर लेडीज की बात करूं, गर्ल्स की बात करूं, 2-3 भी मुझे दिखा दें जो एक्टिविस्ट हो, जो अपनी आवाज और पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करने की हिम्मत रखती हो, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। उन्हें अप्रिशिएट करूंगा, बल्कि इन्वाइट भी करूंगा अपने प्रोग्राम में। यहीं से हमें फर्क नजर आता है कि जिधर हम जुल्म कहते हैं वहां पे क्या हो रहा है हकीकत में, और जिसे हम आजाद कहते हैं वहां पे हकीकत में क्या हो क्या रहा हो है। रहा ये है? ज्यादा देर, अब सोशल मीडिया का मैं दौर। एक और पॉइंट बोलूंगी, मैं एक और पॉइंट, एक और पॉइंट मैं बोलूंगी कि पाकिस्तान कश्मीर को किस बलबूते पे वापस मांगना चाहता है, क्योंकि कश्मीर भी मेजोरिटी मुस्लिम है और पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इस्लाम इज द रूट, इस्लाम इज द रूट कॉज, जिसकी वजह से वो बुनियाद है इस्लाम, जिसकी वजह से वो कश्मीर वापस चाहता है, कश्मीर वापस वापस चाहता नहीं है। सॉरी, आई मीन जिसकी वजह से वो कश्मीर चाहता है अब कि हम्म। कश्मीर अपने पास आ जाए, जो उठाना चाहिए था इवन पाकिस्तान को, कि यूरोप में कुरान को क्यों जलाया जा रहा है। तो ठीक है ना? मैं बोलती हूँ अगर पाकिस्तान सच में एक 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 मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री जिसको है, बोलते हाँ हैं, बिल्कुल। तो फिर कभी उइगुर मुस्लिम्स का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? ऐसा तो ही। ये कुछ चीजें आपको पता है कि वहां पर कैसे हालात हैं, सबको आज तो ये बात सबको पता सबको है, सबको मोहम्मद मालूम है। नाम आप अपने बिल्कुल। बच्चे का वहां नहीं रख सकते, मोहम्मद नाम ही बैंड है। इवन बताओ। क्या पाकिस्तान ने कभी ये मुद्दा? कर सकते, वहां पे जो उनसे मस्जिद के मीनार हैं वो नहीं बना सकते। और इसके इस तो जो पहले मस्जिद हुआ करते थे, जो सोचो इंडिया इमारतें में इससे मस्जिद हुआ कितनी करती ज्यादा थी, आजादी है उनको अस्तबल मुस्लिम बनाया जा रहा है। मेजोरिटी को। सुहेब, ऐसी हालात है वहां पे, ऐसे। औरतों का जबरन अबॉर्शन किया जा रहा है ताकि वहां पे मुस्लिम्स की तादाद, पॉपुलेशन ना बढ़े। ठीक है। क्या और पाकिस्तान ने कभी ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाए? 70 ये अपने यूनाइटेड नेशंस
गलत है भाई, यूएनजीए में गलत है, ऐसे बिल्कुल मुद्दे गलत क्यों है। नहीं उठाता है पाकिस्तान? वो खुद को इस्लामिक कंट्री कहता है। किस बिल्कुल, तरह वो की तो अपने आप को इस्लामिक इस्लामिक कंट्री कंट्री होगी? कहता ही इससे है। ज्यादा चाइना का ऑपोजिशन तो इंडिया करती है। हम्म। और इंडिया को, पाकिस्तान मानता है कि इंडिया को हक नहीं है ओआईसी में होने का, लेकिन मुसलमानों की हक की बात तो इंडिया करती है, उइगुर्स के हक की बात तो इंडिया करती है, इंडिया करती शिया है, मुस्लिम्स को मुहर्रम मनाने का मौका तो इंडिया देती है, बिल्कुल। और पाकिस्तान कहता है कि वो इस्लामिक कंट्री है। मुझे बताइए, ये ताज्जुब की बात नहीं है? यही चीजें हैं देखें। और इसके ऊपर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से सवाल पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया पे कि भाई आप चाइनीज मुस्लिम जो हैं, उइगर मुस्लिम हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने बहुत मासूमियत से ये कह दिया कि भाई मुझे तो इस खबर के बारे में ही नहीं पता, और पता ही अगर नहीं वाकई है। में नहीं पता तो भी हैरत वाली बात है, और अगर पता होने के बावजूद आपने ये स्टेटमेंट दी तो फिर उससे भी ज्यादा हैरत वाली बात है। मैं बिल्कुल ये गलत समझता बात है हूँ वो। कि अब मैं एज ए पाकिस्तानी मैं हूँ या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मुझे शर्म आती है कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूँ, खासतौर पर किसी इंडियन के साथ, मुझे शर्म आती है जब मैं बात करता हूं कि जी अगर मैं ये सवाल करूं कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म, यहाँ पे हमारे मुसलमान, आप मिनोरिटीज को तो छोड़ें, मुसलमानों के साथ पाकिस्तान हमारे में साथ क्या हो ज्यादा रहा है। जुल्म हो बस रहा है आप मुस्लिम लोगों के गिनती साथ। करते हैं, आप लोग हमेशा गिनती करते हैं। इंडिया में और वो गिनती हमेशा बदलती है। इंडिया में 7 लाख आर्मी है, 8 लाख आर्मी है, 10 लाख आर्मी, आर्मी ही है ना। आर्मी बिल्कुल, किसके लिए होती है? जी लोगों की हिफाजत करने के लिए लोगों की होती है। लेकिन हिफाजत के लिए, गिनती बिल्कुल। अगर आपको करनी है तो बलूचिस्तान में कितने लोग मिसिंग हैं, कभी इसकी गिनती की है? 8,000 से ज्यादा वहां पे लोग मिसिंग हैं। बताओ। मंगला डैम की वजह से 10,000 से ज्यादा फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हैं। ये गिनती क्यों नहीं करते? अगर बलूचिस्तान की गिनती की होती तो हम आरक्षण बिल की बात कर रहे थे ना, वुमेन्स आरक्षण बिल की। क्या आपको पता है कि ठीक है पाकिस्तान इंडिया से आगे होगा मेट्रो सिटीज में, जैसे आपने कहा, लेकिन बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में जीरो रिप्रेजेंटेशन है औरतों की पार्लियामेंट में। क्यों है? बताओ। क्योंकि अगर औरतें आ गई पार्लियामेंट में तो वो बोलने लग जाएंगी कि बोलने कितने लग उनके जाएगी। भाई और उनके फादर्स, उनके भाई, उनके शोहर को किस तरह से घरों से उठा के ले जाया जाता है, फिर उनकी बॉडी कहीं फेंकी हुई मिलती है और अंदर से ऑर्गन्स गायब होते हैं। जब वो ये सब बोलने लगेंगी तो इसीलिए इनको नुमाइंदगी दी ही नहीं पार्लियामेंट। तो जरूरी हो गया पाकिस्तान के लिए कि अपने गिरबान में झांक के बात करें। जी बिल्कुल, अपनी गिरफ्तार में जाके डेफिनेटली बात मैं करो, आपकी इस ये तो बात से एग्री करता हूँ। परफेक्ट बोला बहुत अच्छा आपने। लगा आपसे बात करके। और इस तरीके से अगर पाकिस्तान और इंडिया की यूथ के दरमियान डिबेट होगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में रिलेशन जरूर 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 बेहतर होंगे। लेकिन जरूर पहले बेहतर हमें होंगे। एज ए पाकिस्तानी अपनी सोच को सोच बदलना है, बदलनी पड़ेगी पहले हमें आपको, अपने विजन को बदलना है, पहले खुद को एजुकेट करना है, किसी पे उंगली उठाने से उठाने पहले से पहले। पहले अपने गिरेबान पे झांकना है। याना जी बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, जिस तरीके से आपने बहुत पोलाइट वे में हमें हमारी बेहतरी के बारे में बताया, बहुत पोलाइट वे में अपने अपनी कंडीशन के बारे में बताया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। देखने वालों को याना जी थैंक यू सो मच। की बात कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट किस गेस्ट को रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे प्रोग्राम में ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। तो गाइस देखा आप सबने क्या रहा वहाँ के लोगों को ओपिनियन। जो याना जी जुड़ी पड़ी थी हमारे साथ वीडियो कॉल पे शोएब भाई के साथ, तो उनका क्या ओपिनियन रहा और याना जी का क्या ओपिनियन रहा, और जो भी आपको ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। ऐसी मज़ेदार मैं वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।